हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है शाम का टाइम और हम लोग जा रहे हैं मंडी में, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा सामान लेना था जो कि बहुत ज़रूरी था और वो ही लेने के लिए हम जा रहे थे। तो मुझे लगा चलो जो अपनी वीडियो है वो भी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तो आप जानते हो, मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है। ये बहुत सुंदर लगता है ये जो रोड है। और यहाँ पर हम आ गए थे शॉप में और हम लोग जहाँ पर लेने आए थे जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का जो रुमाला रहता है वो लेने आए थे हम। और मुझे ये कलर बहुत प्यारा लगा, ये जो आप हॉट रेड देख रहे हो। तो मैंने फिर यही लिया था। कलर तो और भी थे लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा गुरुजी के लिए यही अच्छा लगा, तो फिर हमने यही ले लिया था। तो ये है संडे की क्लिप। और यहाँ पर हम ना बठिंडा में आए हुए थे, क्योंकि मेरे जो मैके वाला घर है ना वहाँ पर जो पार्ट था वो करवाना था मेरे डैडी जी के लिए। तो हमने कुछ सामान लेना था जो कि हमने मंडी से नहीं लिया था, क्योंकि फिर वो ना फ्रेश नहीं रहता। तो बस यहाँ पर जो लेना था हमने वो ले लिया था और फिर सीधा हम आ गए थे घर। और ये है मेरी मासी और इनको तो आप जानते ही हो। तो बस ये बैठे हुए थे और जो दूसरी अभी मासियाँ हैं वो भी आने वाली थी, वो भी आ जाएगी। और ये है मेरी बहन। तो ये जो अभी चेयर पर बैठे हुए हैं ये मेरी मम्मी है। तो बस हमें आते आते 9:30 का टाइम हो गया था और बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। इतना भीग गए थे हम लोग, पता नहीं कैसी गर्मी हो जाती है। कभी कभी तो इतने बादल छा जाते हैं, लेकिन कभी कभी एकदम से गर्मी हो गई थी। तो यहाँ पर हम सब लोग बातें कर रहे थे, मैं भी बैठी हुई हूँ। तो ये सब भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। बस जो मेरी दूसरी मासियाँ हैं ना वो भी आने वाली थी, उनकी वेट ही कर रहे थे। तो यहाँ पर ये जो है ये भी मेरी मासी है, ये भी आ गए थे। और एक वो रही ब्लू सूट वाली और एक और है, उन्होंने पहना हुआ था रेड कलर का सूट। और मेरी मम्मी वर्गे 9 भाई बहन है और बहुत रौनक भी रहती थी। तो ये सब आ चुके हैं और बस अब इनको पानी चाय जो भी पियेंगे वो दे देंगे। अभी जो भी महाराज जी की जो सवारी है वो अभी लेकर आनी है। तो यहाँ पर मुझे मासी बोल रहे थे कि यहाँ पर ना दूध लेकर आए थे तो वो दूध निकाल लो। तो यहाँ पर मैं बस वही निकाल रही थी और वो बोल रही थी कि इसीलिए दुपट्टे से कवर किया है ताकि ये ख़राब ना हो जाए। मेरी बहन उन सबको पानी पकड़ा रही थी और मैं भी जा रही थी कि मैं भी कुछ ना कुछ काम कर लूँ, लेकिन मुझे कोई करने ही नहीं दे रहा था। तो जहाँ पर मैं जो पानी है वो लेकर खड़ी हुई हूँ, मेरी ये रही एक, ये मेरी मासी है, ये भी है। और इनको मैंने जो पानी था वो यहाँ पर दे दिया था। अब कुछ थोड़ी बहुत बातें करने लगे। मैं पूछ रही थी कि आप लोग एक साथ कैसे आ गए, आपको कैसे पता चला। तो ये बोल रही थी कि हमने फ़ोन कर लिया था बस स्टॉप पर आकर, तो इस वजह से। फिर मैं पूछ रही थी इनको कि जो सड़क है वो तो पूरा ख़राब है, क्योंकि जो नया रोड है, पुल है, वो ब्रिज है वो बन रहा था। तो फिर कैसे आए, बस यही बातें मैं इन लोगों से कर रही थी। और ये भी मुझे ऐसे ही बता रहे थे कि ऐसे आए, ऐसे किया, ये रहा, ऐसे बस जो भी बातें होती है सबकी। वहाँ पर चेयर पर ये भी बैठे हुए थे, बच्चे साथ नहीं आए थे। एक तो गर्मी बहुत हो रखी थी और वो ठीक भी नहीं थे। तो गर्मी की वजह से ना वो दोनों बहनें बहुत कम बाहर निकलती है। तो यहाँ पर मैं मासी से बातें कर रही थी और अच्छा लगता है ना जब कोई अपना आता है और हम उनसे खूब सारी बातें करते हैं। तो थोड़ा सा मन भी परेशान सा था, पता नहीं हो जाता है। ये जो हम पाठ करवा रहे थे ना ये मेरे डैडी के लिए ही था और बस वो करवाना था हमें। तो 4 सितंबर को मेरे पापा को 1 साल हो जाएगा हम सबसे
दूर होने का। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मेरी आंखों से जो आंसू थे ना वो बहते ही जा रहे थे, और बस रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो जो दूध था वो मैंने निकाल लिया था और वो साइड पर रखा हुआ था ताकि उसको ना जो उबाल है वो दे दिया जाए, वरना बहुत ख़राब हो जाता है दूध दही हो। तो उसकी वेट में हम खड़े हुए थे कि चलो, मैं बोल रही थी कि मैं रुक जाती हूँ, आप सब बैठ जाओ, तो सब बोल के नहीं तुम बैठ जाओ। पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है, मेरी बहन है, कुछ बात कर रही थी सबके साथ, और मैंने जो रियल आवाज़ है वो मैंने म्यूट कर दी थी। बहुत गर्मी हो रही थी, इतनी ज़्यादा कि ऐसे लग रहा था कि जैसे ना का मतलब बारी बारी से नहाए जाए। तो बहुत गर्मी थी, इतना पसीना पसीना, बुरा हाल था। जो फ़ैन थे किसी की भी हवा लग ही नहीं रही थी, पता नहीं किस तरह की गर्मी पड़ रही थी संडे के दिन। हालांकि सैटरडे के दिन जो मौसम था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ठंडा था, लेकिन भाई संडे के दिन बुरा हाल था, बुरा हाल था। तो मैं ना ये सूट ही पहन कर आ गई थी, जो बहुत खुला था, मुझे बहुत खुला था। तो मुझे लगा चलो गर्मी होगी तो मैं यही पहन जाती हूँ। तो अब ये लोग जा रहे हैं गुरुद्वारा में, गुरु घर, ताकि जो सवारी है हम मुझे लेकर आ जाए। और ये जो मेरी मासी बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं ना बेड पे, दीवान पर, मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा रही हुई हूँ। मैं बचपन मैंने ज़्यादातर उनके साथ ही अपना स्पेंड किया हुआ है। एक माँ बेटी जैसा कनेक्शन था हम दोनों के बीच। मेरे मन में तो हर एक के लिए ही एक अच्छा सा जो कनेक्शन है वो हो जाता है, लेकिन सामने वाले का मुझे पता नहीं है। मैं अंदर से अटैच हो जाती हूँ। तो मैंने अपना ज़्यादातर बचपन का टाइम जितना भी अच्छे से स्पेंड किया है इनके साथ किया है। और मैं जितना मुझे ये जानती है अंदर से, मुझे नहीं लगता कि और कोई मुझे देखकर मेरी बातें समझ सकता था। इस हद तक वो मुझे पढ़ लेते थे, मैं किस वजह से परेशान हूँ, क्या मेरे मन में चल रहा, मैं क्या सोच सकती हूँ, ये सब। तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी और बस फिर हम जो पाठ है वो स्टार्ट करना है फटाफट से। सबने मेरी मम्मी का साथ कभी नहीं छोड़ा। ये सब डेली मेरी मम्मी को, मेरी बहन को फ़ोन करते हैं, उनकी फ़िक्र करते हैं, और कभी उनको एहसास नहीं होने देते कि तुम अकेले हो। लेकिन बहुत से रिश्ते ऐसे हैं जिन्होंने हमें कभी पलट कर भी नहीं देखा है, कभी हमारे लिए जानने की कोशिश ही नहीं की है कि हम किस हालात में हैं। तो मैं बस यही बोलूँगी कि ये जो है ना, जो अपने होते हैं वो कहीं ना कहीं उनका बहुत ये हो जाता है कि यहाँ यार हमारे साथ कोई तो है ना। तो यहाँ पर जो गुरुजी की सवारी है वो आ गई थी और हम लोग सब स्टैंड अप हो गए थे, क्योंकि गुरु घर आते हैं तो ऐसे ही स्वागत किया जाता है। आप सबसे यही बोल रही थी कि ये ना मेरी मम्मी की मतलब हर टाइम उनके साथ रहते हैं फ़ोन पर और बातें करते रहते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने कभी हमारे लिए सोचा तक नहीं कि वो जीते हैं कि मर गए हैं, जानने की कोशिश भी नहीं की है। लेकिन ये मेरी मम्मी का बहुत साथ देती हैं और मैं बता नहीं सकती हूँ। तो बस यही आई हुई थी और यहाँ पर फिर हम लोग आ गए थे अंदर मत्था टेकने के लिए। तो मुझसे जितना शूट हो पाया मैंने करने की कोशिश की है, जितना भी मुझसे हो पाया, और मैं खुद भी कैप्चर करना चाहती थी, क्योंकि ये पल है ना, ये कैप्चर हो जाते हैं। और बस मैं क्या बताऊं। और यहाँ पर ना ये कुछ जो रहते हैं बिछा रहे थे बैठने के लिए, मेरी बहन और ये ब्रदर इन लॉ।
बस बारी बारी से सब ने मत्था टेका और फिर हम सब बैठ जाएंगे ताकि जो बानी है हम अच्छे से सुन ले। और मैं बारी बारी से मेरे मन में एक ही बात चलती रही जो मैंने वहाँ पर किसी को नहीं बताई कि मेरे डैडी मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसी हो बेटा, और मैं उनको बोल रही हूँ कि डैडी मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। बस मेरे दिमाग में ये बातें चल रही थी और बहुत इमोशनल हो रही थी जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी। तो बस यही मन में ये बोल रही थी कि हे वाहिगुरु जी, मेरे डैडी को जितना दुख दर्द इस दुनिया ने आपने भी देना था दे लिया, लेकिन प्लीज़ अब उनको जन्म मरण से मुक्त कर देना, उनके सारे कष्ट दूर कर देना। उनमें जो चंगाइयाँ थी, जो क्वालिटी थी अच्छी, उनको प्लीज़ आप देख लेना और हमेशा अपने चरणों में ही रखना। मेरे पापा को कोई कष्ट मत देना। इस दुनिया में हर एक इंसान ने बहुत तकलीफ़ दी है उनको, हालांकि अच्छा करने के बावजूद भी। तो यहाँ पर सब लोग अरदास के लिए खड़े हो गए थे और मैं भी खड़ी हुई हूँ जहाँ पर कि आपको पता ही है कि मैंने पहले भी बताया है कि हम 2 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। अगर भाई होता भी, लेकिन जो माँ बाप है उनकी जगह कोई नहीं ले पाता है, लेकिन भाई होता है तो बस ऐसा हो जाता है कि हमारा इस दुनिया में कोई अपना है। तो खैर, जो किस्मत में होता है वही मिलता है और इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। मैं यहाँ पर ना इन सबको फोल्ड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी गर्दन, मेरा कमर दर्द इतना, और आज तो मेरे सिर में भी बहुत पेन था और मुझसे झुका ही नहीं गया। तो मासी लोग बोले कि हम करते हैं ये सब, और बस मैं यहाँ पर खड़ी हुई थी, मेरे मन में कुछ चल रहा था, मैं सोच रही थी। सब बोलते थे कि लड़कियां हैं, लेकिन हम लड़कियां होकर भी ना अपने माँ बाप को कभी नहीं भूली कि उनके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन मेरे डैडी को भी इस बात का पता था कि मेरे बच्चे हमारा बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, एक शब्द हम उनके खिलाफ़ नहीं सुन सकते थे। एंड यहाँ पर मैंने रियल जो आवाज़ है वो डाल दी है, मैंने म्यूट नहीं की है। तो यहाँ पर मैं बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, और मुझे देख देख कर मेरी मासी रो रही थी। ये वो जो आप देख रहे हो, मैं भूल ही गई थी कि कैमरा ऑन है, और ऑन कैमरा जो मेरा दर्द है आप लोगों ने देख लिया होगा। मैं बहुत रो रही थी यहाँ पर। कोई किसी के चेहरे से मुझे लगता है अंदाज़ा नहीं लगा सकता, लेकिन जो दिल के लोग खुद अच्छे होते हैं ना, वो किसी की तकलीफ़ आसानी से पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर मैं खड़ी हुई थी, लेकिन मेरी मासी का जो ध्यान था वो सिर्फ मेरी तरफ था। और तो फिर सब लोग जो थे, मासी लोग थे, ये 4 का टाइम था तब चले गए थे, और हम बाद में गए थे। हम 5:30 के करीब, 6 बजने वाले थे, हम तब गए थे। तो बस जो खाना पीना था सबका बना लिया था।
तो वो सब खाया और फिर हमने भी खा लिया था खाना। बस यही तक थी आज की मेरी वीडियो और जितना मुझसे हो पाया मैंने करने की कोशिश की। पेनफुल डे था लेकिन फिर भी मैंने ये ब्लॉग बनाया। तो यही तक थी आज की मेरी वीडियो। बाय बाय एवरीवन।